कल अमनौर पोखरा में जो एक युवक की डूबकर मौत हुई थी, उनका नाम है जुमन साई। उनके साथ जो लड़के थे बताए जाते हैं कि उनके मित्र, उनसे भी मैं थोड़ा बात करूंगा। क्या नाम है आपका? कादिर सही। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से अमनौर गए थे और वहाँ दूसरा कोई काम था या केवल पार्क घूमने? पार्क घूमने से। अच्छा, तो घर से गए थे या स्कूल से? स्कूल से। कितना बजे निकले स्कूल से लगभग? स्कूल से मतलब लगभग 10 बजे निकले से। अच्छा, तो स्कूल तो 10 बजे शुरू होता है 9 बजे से। 10 बजे शुरू होता है तो घंटे लगा, तो कहा कि चलो चलो, तो फिर 10 बजे निकल गए। अच्छा, स्कूल छोड़ के वहाँ जी घूमने चले गए। जी। तो वहाँ पार्क में एंट्री करने के बाद कैसे हुआ हादसा, कैसे हुआ? मतलब एंट्री किए सब तो थोड़ा सा बैठे सब, उसके बाद वो कहा कि चलो नहाने। 2 आदमी नहा रहा था, उसको कहा कि नहाएगा तो नहा लो, कि अभी कोई नहीं बोलेगा। तो वो कह रहा था कि चलो सिखा देंगे हम तुमको भी। हम कहे कि हमको नहीं आता है तैरने, तो हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ। तो गया, मतलब छलांग मारा न, माना करने के बाद भी हमारे, तो उसके बाद बाहर आइबे नहीं किया। अच्छा, वहाँ पहले से भी और कोई नहा रहा था लोग? हाँ, 2 आदमी नहा रहा था लोग। अच्छा, वहाँ कोई गार्ड उड था कि नहीं? नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद हम, वो लोग खोजे नहीं मिला, तो फिर हम हल्ला उल्ला किए, तो सब आए लोग, तो फिर 2-3 आदमी और छलांग उसमें मार के खोजे नहीं मिले, तो फिर और प्रशासन आ गए लोग, तब जाकर सिर्फ वो सब हुआ। आप वहाँ से जब चिल्लाए जी। तो वहाँ गार्ड आ गए कि जाकर बुलाना पड़ा? जाकर बुलाना को पड़ा। कहाँ कहाँ थे गार्ड? गेट पर। मेन गेट पे ना? जी। अच्छा, ये घटना सुनने के बाद आप लोग वहाँ गए थे, जी। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? जैसे कि जो घटना हुआ था, अब इसमें अब लापरवाही माना जाए? वहाँ पे व्यवस्था सही नहीं था सर। हाँ, जब वहाँ पे सर नदी है, पोखरा है, हाँ, वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी रहना चाहिए सर। सही बात है, सिक्योरिटी भी होना चाहिए। प्लस अगर खुला में रहेगा तो कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है। आप बोर्ड लगाए हुए हैं तो उसके लोग बहुत जो ध्यान नहीं देते हैं। वो नेट वाल जो होता है, नेट से घेरा होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए। अच्छा, वो नहाने के लिए बोटिंग पे जाके जंप किया कि साइड से ही? मतलब बोट साइड पे लगा था, तो उस पर चढ़ कर जंप किए है। अच्छा, जी। बोट पर से? जी। बोट का भी टिकट कटा था? नहीं। नहीं ना? नहीं। यही नहाने के उद्देश्य से ही कूदे थे? हाँ। तो ये जानकारी के अभाव में, यानी कि जानकारी के अभाव में ही हुआ है गलती। लेकिन ये तो अब उस पार्क की व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? पार्क की व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, पार्क की व्यवस्था जैसे सर छठ पूजा में नदी में नहाने के लिए लोग जाते हैं, तो बांस का बैरियर बनाया जाता है सर। हाँ। एक तरह से वो निशान होता है कि इसके आगे जाने पर खतरा है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। गार्ड को, सुरक्षा गार्ड को एनी टाइम सर वहाँ रहना चाहिए सर। सही बात है, गार्ड को भी वहाँ रहना चाहिए और तैराकी भी होना चाहिए। वो जब वहाँ बोटिंग सिस्टम है तो मान लीजिए बोट से ही कर कोई गिर गया तो क्या छपरा से टीम आएगा उसको बचाने? तो क्या वो आदमी बच पाएगा अगर वो तालाब में गिरता है? तो ये तो लापरवाही सही में माना जा रहा है और ये उस तालाब के जो व्यवस्थापक हैं उनको इस पर चिंताजनक व्यक्त करना चाहिए और सुधार करना चाहिए जरूर। क्योंकि जो घट गया घटना वो तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे के अगर प्रक्रिया इस तरह से चलता रहा तो और भी कोई अनहोनी घटना घट सकता है। जिस जगह बोर्ड है, हम पार्क का जो संचालक है, हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि उस बोर्ड को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाए, ताकि आने वाले और समय में किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो। और वहाँ पर बोर्ड जहाँ है, 10 बजे के बाद अगर आपका टिकट कटता है तो 10 बजे के बाद टिकट कटता है, तो इससे पहले किसी भी व्यक्ति को आप टिकट मत दीजिए। अगर टिकट आप उसी अवस्था में दीजिए जबकि आपका गार्ड वहाँ मौजूद हो, ताकि बोर्ड पर कोई लड़का जाए या कोई भी आदमी जाए तो गार्ड का नज़र में होना चाहिए कि कौन उधर जा रहा, या किसी भी प्रकार का, मतलब ये तालाब का जो पोखरा का संचालन है, हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि आगे से अपना ख्याल रखें कि किसी के साथ ऐसा अनहोनी ना घटे। सबसे सही बात यह है कि बोर्ड को जो है ना, वो चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके और एक गेट लगा दें। अच्छा, एक चीज़ और, स्कूल ड्रेस में थे आप लोग? हाँ, स्कूल ड्रेस में थे। एक चीज़ तो और प्रश्न चिन्ह बनता है ना कि बच्चे जब स्कूल ड्रेस में जा रहे हैं तो कितना का टिकट लिए थे? 40 रुपये का 2 ठो। 20-20 का? जी। तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए पार्क का कि नहीं, स्कूल ड्रेस में कोई बच्चा आ रहा है दिन में तो वो जरूर स्कूल छोड़ करके ही आ रहा है। तो इस पर भी ये अब ध्यान तो देना चाहिए। घर में माता पिता से बता के गए थे कि हम लोग जाएंगे हम लोग? नहीं, वो एक बैग प्लान बनाया था कि चलो चलो। तो कितने क्लास में थे आप लोग? 8 क्लास में। 8 क्लास में? वो जी। भी 8 क्लास में थे? जी। अच्छा, आपके मित्र थे? जी, भाई थे मित्र। अच्छा, मतलब भाई हैं, घर के हैं या फिर बगल के? घर के, अपने चाचा का लड़का है। चचेरा भाई हैं? जी। वो कितने भाई हैं? 3 भाई। 3 भाई। जी। वो सबसे छोटे थे भाई? सबसे बड़े थे।
भाई में सबसे बड़े थे जी। तो कोई भी प्लानिंग अचानक कर लेना। अब इसमें बच्चे लोग का भी सर कमी है कि बगैर बिन माता पिता को बताए कहीं निकल जाना। और गार्जियन का ये है कि अगर हम गार्जियन है तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, किधर गया, किससे मिल रहा है, जिस जगह जा रहा वो लोग कैसे हैं, जिस घर में जा रहा वो घर का कल्चर कैसा है। माता पिता को भी थोड़ा सा कमी है और बच्चे का तो कमी है ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कमी के हिसाब से ही ये घटना घटा ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो गार्जियन को भी सजग रहना होगा अपने बाल बच्चा के प्रति, और समाज को भी इस प्रति सजग होना चाहिए कि ये नहीं कि हम कुछ भी देख रहे हैं होने दें। तो इस पर भी रोकथाम लगाने के लिए समाज का भी भूमिका है कि हम आने वाले समय में और आने वाले पीढ़ी को बताएं, अच्छा शिक्षा दें कि कोई भी चीज़ अपने मनमानी से नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम जो अभी करने वाले हो, तुम जो कर रहे हो, वो अवस्था बाप मातारी जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, देख चुके होते हैं। तो वो जो बताएंगे सही रास्ता बताएंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम कभी मुसीबत में पड़ो। चलिए ठीक है, जय हिंद।